नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भक्ति स्टोरी है। एक गांव में राजू नाम का व्यक्ति भगवान राम का बड़ा भक्त था। वह दिन रात राम का नाम जपते रहता था। जो भी मिलता उसे राम नाम की महिमा सुनाने के लिए बैठ जाता। गांव वाले भी उसे बहुत मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी उससे बहुत ही दुखी रहती थी। राजू गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था और बहुत ही मेहनत से मिठाई बनाता था। उसकी बनाई हुई मिठाई दूर दूर तक लोगों को बहुत पसंद आती थी। कुछ लोग उससे राम राम करके मुफ्त में ही मिठाई खा लेते थे। सोनी, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहा, तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फ़ायदा तक उठा लेते हैं। राजू ने कहा, नहीं, मैं तो प्रभु राम का नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ। कुछ लोग खरीद लेते हैं, कुछ लोग प्रसाद समझ के खा लेते हैं। तब सोनी ने कहा, लेकिन राम जी के चक्कर में नुकसान तो हो रहा है। राजू ने कहा, तुम्हें पता है, राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूँ वो इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। सोनी उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसकी एक सहेली उससे मिलने आई। सोनी ने कहा, बहन, मैं तो अपने पति से बहुत दुखी हूँ। वो तो कुछ समझती ही नहीं कि दुकान कैसे चलती है। तब सहेली ने कहा, एक काम कर, तू उसकी दुकान को संभालना तुम शुरू कर दो। कुछ दिन तुम उससे कहो कि वो मिठाई बनाए और बेचने का काम तुम खुद करो। ऐसे में नुकसान नहीं होगा। अगले दिन सोनी राजू से कहती है, सुनो जी, आप आज से मिठाई बनाओ, दुकान पे मिठाई मैं बेचूंगी। तब राजू कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन दो बातें याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से खाली हाथ वापस ना जाए, और दूसरा, सबसे पहले भगवान का भोग लगाना है। सोनी दुकान पर बैठ जाती है। वह पूजा करती है, भगवान का भोग भी लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक भी आने लगते हैं। पहले के दिनों की तरह उसकी मिठाई भी बहुत ज़्यादा बिकने लगती है। तभी एक बूढ़ा सा आदमी दुकान पर आता है। सोनी बोलती है, बाबा क्या चाहिए? तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटी, मुझे एक मिठाई खाने का मन है, पर खरीद नहीं सकता मैं, पैसे नहीं हैं। सोनी कहती है, बाबा, यहाँ बिना पैसे की मिठाई नहीं मिलती। मेरे पति पहले ही बहुत सारा नुकसान करके बैठे हैं, अब ये सब नहीं चलेगा। बूढ़ा आदमी बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, जो राम जी को भोग लगाई है ना मिठाई, वही मुझे दे दो। तुम तो उसको बेचोगी नहीं ना, भगवान का प्रसाद समझ के ही दे दो। तो सोनी ने कहा, नहीं बाबा, कहा ना, पैसे लाओ तब मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वापस चला जाता है। शाम के समय जब राजू दुकान पर आता है तो उसने देखा भोग की मिठाई रखी हुई है। तो राजू बोलता है, क्या हुआ, आज वो बाबा नहीं आए क्या? सोनी बोली, कौन से बाबा? एक बूढ़ा सा आदमी आया था, पर मैंने भगा दिया। राजू ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? जब से मैंने दुकान खोली है, हर दिन वो बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान बहुत कम चलती थी, लेकिन जब से वो आने लगे हैं, शाम तक सारी की सारी मिठाई बिक जाती है। सोनी इस पर कहती है, तुमने तो ना जाने कितने लोगों को मुफ्त में मिठाई खिला दी, पर अब ये सब नहीं चलेगा। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी नहीं आया। पूरे दिन सोनी दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाई रखी रही, कोई भी ग्राहक नहीं आया। इस तरह से कुछ दिन और बीत गए और सारी मिठाई खराब होने पे फेंक देनी पड़ी। अब घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा था। इस पर हार गई सोनी और उसने कहा, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे थे, अब जल्दी से जाकर उस बाबा जी को ढूंढ कर लाइए, नहीं तो हम भूखे मरने लग जाएंगे। इस पर राजू बोलता है, अब कहाँ मिलेंगे बाबा? सोनी रोने लगती है। अगले दिन राजू दुकान खोलता है, भगवान राम का भोग लगाता है। फिर दोनों डब्बे से एक मिठाई लेके मंदिर पहुंच जाते हैं और भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर राजू कहता है, प्रभु, आपने आना ही बंद कर दिया। सोनी ने कहा, ये सब आप क्या कह रहे हैं? तब राजू ने कहा, ध्यान से देखो श्री राम की मूर्ति को। सोनी मूर्ति को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर उस बूढ़े आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। सोनी कहती है, प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप खुद भोग लगाने आते थे और मैं मूर्ख आपको पहचान भी नहीं पाई। मंदिर से बाहर आकर राजू ने दुकान खोली और उसकी मिठाई पहले की तरह बिकने लगी। लेकिन उस दिन से प्रभु राम खुद नहीं आए थे, जो प्रतिदिन एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में राजू की दुकान से मिठाई खाने आते थे। अब सोनी और राजू सुबह दुकान खोलते ही भगवान का भोग लगाते और उसके बाद दुकान के बाहर खड़े होकर मिठाई आने जाने वाले लोगों को बांट देते। उन्हें आज भी इंतज़ार था कि शायद प्रभु किसी और वेश में आ जाएं और मिठाई का भोग लगा लें। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।